हरे कृष्णा। समय का चक्र जब अपनी गति से घूमता है तो प्रकृति हमें खुद को ठहराने और भीतर झांकने के कई अद्भुत संकेत देती है। हमारी सनातन परंपरा में ऋतुओं का बदलना केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारी चेतना को शुद्ध करने का एक स्वर्णिम अवसर है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से जब सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं और वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तब से लेकर अगले 4 महीनों की इस विशेष अवधि को हम चातुर्मास कहते हैं। ये वो समय है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और पूरी प्रकृति एक शांत अंतर्मुखी साधना की दौर में प्रवेश कर जाती है। भौतिक संसार की भागदौड़ से थक चुके इंसान के लिए चातुर्मास वास्तव में अपनी आंतरिक ऊर्जा को संचित करने और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने का एक अत्यंत पावन और वैज्ञानिक कालखंड है। इस 4 महीने की अवधि के पीछे का विज्ञान और तर्क आज के आधुनिक जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक है। वर्षा ऋतु के इन महीनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम पड़ती हैं, वातावरण में नमी बढ़ जाती है और इसके कारण हमारी जठराग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत मंद हो जाती है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि इस मौसम में हवा और पानी के माध्यम से बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े बहुत तेजी से पनपते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस शारीरिक और प्राकृतिक बदलाव को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने ये भली भांति जान लिया था कि यदि इस समय खान पान पर नियंत्रण न रखा गया तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा और अस्वस्थ शरीर से कभी भी स्वस्थ मस्तिष्क या गहरी साधना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने चातुर्मास के नियमों को हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली से जोड़ दिया ताकि हम प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रह सके। इसी स्वास्थ्य और शुद्धि के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए चातुर्मास के लिए बहुत कड़े और बहुत व्यवहारिक नियम बनाए गए हैं, जिन्हें क्या करे और क्या न करे के रूप में हम देख सकते हैं। इन 4 महीनों में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशीले पदार्थों का पूरी तरह त्याग करने का विधान है, क्योंकि ये हमारे मंद पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है और मन में अशांति पैदा कर सकता है। इसके विपरीत इन दिनों में सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करना, दिन में केवल एक बार भोजन करना या आंशिक उपवास रखना हमारे शरीर को भीतर से हील होने का पूरा समय देता है। व्यवहार के धरातल पर देखें तो इन दिनों किसी की निंदा न करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी वाणी को संयमित रखना अनिवार्य माना गया है। ये अनुशासन केवल बाहरी आदतों को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर एक ऐसी मानसिक दृढ़ता पैदा करता है जो हमें जीवन के बड़े संकटों में भी अडिग बनाए रखती है। जब कोई साधक इन कड़े नियमों और प्रतिबंधों का पूरी निष्ठा से पालन करता है तो उसे चातुर्मास के अलौकिक और बहुयामी लाभ प्राप्त होते हैं। शारीरिक स्तर पर 4 महीने का ये संयम हमारे पूरे शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी विषाक्त पदार्थों से मुक्त कर देता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम कई गुना बढ़ जाती है और हम मॉनसून जनित बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। मानसिक स्तर पर जब हम अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और क्रेविंग्स पर विजय पा लेते हैं तो हमारा फोकस, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक है। इन 4 महीनों में की गई थोड़ी सी भी भक्ति, जैसे भगवान के नाम का जप या शास्त्रों का अध्ययन, हमारे हृदय के मैल को पूरी तरह धो देती है और हमारे भीतर एक असीम शांति और सकारात्मकता का संचार करती है। यही कारण है कि चातुर्मास के आते ही देश दुनिया के गंभीर भक्त और साधक स्वयं अपनी इच्छा से कई प्रकार की कठिन तपस्याओं और व्रतों का संकल्प लेते हैं। ये स्वैच्छिक तपस्याएं किसी रूढ़िवादिता के तहत नहीं ली जाती, बल्कि अपनी संकल्प शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए की जाती हैं। कोई साधक इन 4 महीनों के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु जैसे किसी विशेष मिठाई या फल का त्याग कर सकता है, तो कोई भूमि पर शयन करने का व्रत लेता है। कई भक्त इन दिनों मौन रहने का संकल्प लेते हैं ताकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नष्ट न हो और वे उस ऊर्जा को भगवान के स्मरण में लगा सके।
आज की पीढ़ी जिसे डोपामाइन डिटॉक्स या लग्जरी फास्टिंग कहती है, ये वही प्राचीन और गहरा आत्म अनुशासन है जो हमें ये सिखाता है कि हम अपनी सुख सुविधाओं के गुलाम नहीं बल्कि अपने मन और इंद्रियों के सच्चे स्वामी भी बन सकते हैं। इस 4 महीने की यात्रा का जो सबसे पहला पड़ाव होता है, यानी चातुर्मास का पहला महीना, वो आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण मास तक चलता है। इस प्रथम मास में विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का पूरी तरह त्याग करने का कड़ा नियम है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि वर्षा ऋतु की शुरुआत में हरी सब्जियों में कीड़े, सूक्ष्म जीव और लावा बहुत तेजी से पनपते हैं और इस मौसम में घास खाने वाले मवेशियों के दूध और इन सब्जियों में पित्त बढ़ाने वाले तत्व अधिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये पहला महीना पूरी तरह भगवान शिव और भगवान श्री हरि की संयुक्त आराधना को समर्पित किया जा सकता है। इस महीने में सादे भोजन और हरि नाम जप के माध्यम से हम अपने शरीर को आने वाले 3 महीनों की और अधिक कठिन साधना के लिए तैयार करते हैं। ये पहला महीना हमारी आध्यात्मिक यात्रा की वो मजबूत नींव है जिस पर आगे के समय की भव्य इमारत खड़ी होती है। जरा ठहर कर और अपने अस्तित्व की गहराई में उतर कर सोचिए, ये पूरी साधना, ये खान पान का नियंत्रण और ये आत्म अनुशासन आखिर किस लिए है? हमारे पूजनीय शास्त्र हमें बार बार एक परम सत्य की याद दिलाते हैं कि ये मानव जीवन कोई साधारण संयोग नहीं है। 84 लाख अलग अलग योनियों के कष्टकारी, थका देने वाले और अंतहीन चक्रव्यूह में भटकने के बाद भगवान की असीम अहेतुकी कृपा से हमें ये एक इंसानी तन प्राप्त हुआ है। हम न जाने कितनी बार पशु, पक्षी, कीट पतंगे और पेड़ पौधे बनकर केवल जन्म और मृत्यु के असहनीय दर्द को भोगते आए हैं। ये मानव शरीर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे केवल खाने, सोने और इस भौतिक संसार की अंधी दौड़ में व्यर्थ गवा दिया जाए। ये तो वो दुर्लभ नौका है जो हमें इस संसार के समस्त दुखों और बंधनों से पार ले जाकर उस परम आनंद और आत्मिक मुक्ति से जोड़ सकती है जिसके लिए हमारी आत्मा सदियों से तरस रही है। इसलिए चातुर्मास की ये पावन अवधि हमारे लिए एक वेकअप कॉल यानी जागने का शंखनाद है। समय बहुत तीव्र गति से रेत की तरह हमारी उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है और हमारा हर एक दिन हमें मृत्यु के करीब ले जा रहा है। इस अनमोल जीवन की कीमत को पहचानिए और अपनी सुप्त चेतना को झकझोर कर जगाइए। इस वर्ष जब चातुर्मास की यह पवित्र बेला हमारे द्वार पर दस्तक दे तो इसे केवल कैलेंडर की तारीखें मत मानिए। पूरे आदर, अटूट संकल्प और पूर्ण समर्पण के साथ इस अवधि में आध्यात्मिक अभ्यासों को तेज कीजिए, भगवान के दिव्य नाम का आश्रय लीजिए और अपने भीतर के विकारों को दूर कीजिए ताकि इस दिव्य संयम के आलोक से हमारे जन्म मरण का ये बंधन सदा के लिए कट सके और हमारा ये अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म सचमुच सफल और सार्थक हो सके। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।